हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे और स्वस्थ हैं? तो चलिए प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में देखा था हम लोगों ने सिंथेसिस करना, परंतु किसका प्रयोग करके? तो यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके, ठीक है, दो या दो से अधिक वाक्यों का सिंथेसिस करना, उनको जोड़ करके एक बनाना हम लोगों ने देखा था। अब इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं, जैसा कि हेडिंग आपको थंबनेल के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, यूज ऑफ इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का प्रयोग। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यूज ऑफ इन्फिनेटिव है, ठीक है। तो इन्फिनेटिव कहते किसे हैं, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है बाबू। तो देखिए, अगर हिंदी की बात करेंगे तो चलिए एक लाइन लिख देता हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। में हिंदी में जिन क्रियाओं के अंत में ना, नी, नानी, ने शब्द आता है तो ये क्रियाएं इन्फिनिटिव कहलाती है। क्या कहलाती है प्यारे दोस्तों? इन्फिनिटिव कहलाती है, ठीक है। जो क्रिया इन्फिनिटिव होती है, उसके लिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ठीक ना, प्रयोग करते हैं। देखिए, जिसे कहने का मतलब है, साथ में हम लिख दें कि ये वर्ब हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, प्लस इसके अंत में ना, नी, ने शब्द हो गया, तो ये क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे? तो ये इन्फिनिटिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इन्फिनिटिव कहलाएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। और जो क्रिया इन्फिनिटिव हो गई तो उसके फर्स्ट फॉर्म से पहले अंग्रेजी में टू का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग कर लेंगे? टू का। तो अब वही क्या कहलाएगा आपका? तो इन्फिनिटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है बातचीत बाबू? देखो, वर्ब हिंदी में जिन क्रियाओं के अंत में ना, नी नहीं आएगा तो वे क्रियाएं ही आपकी इन्फिनिटिव कहलाती हैं। और जो क्रिया इन्फिनिटिव होती है उसके फर्स्ट फॉर्म से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? तो टू का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रही है प्यारे दोस्तों? चलिए, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। तो अब इन्फिनिटिव के प्रयोग द्वारा हमको क्या करना है प्यारे दोस्तों? तो सिंथेसिस करना है, ठीक है। तो अब इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे तो करेंगे क्या कि जिस वाक्य में हम दो या दो से अधिक वाक्य दिए रहेंगे, तो जिस वाक्य में हमको मतलब इन्फिनिटिव का यूज करना होगा, तो उसकी क्रिया को फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे। उससे पहले तो सेकेंड में, फर्स्ट में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, किसी भी फॉर्म में रहेगी तो उसको सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे और उसके पहले फिर टू लगा देंगे, तब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो क्या हो जाएगी? इन्फिनिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो कैसे आप जानेंगे? वाक्य तो दो दिया रहेगा, तो कैसे जानेंगे कि किसमें हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा नोट कर लिए हैं? चलिए, नोट कर लिए हैं प्यारे बच्चों? हाँ, चलिए अब मिटाते हैं, देखते हैं, ठीक है। देखिए, चलिए इसको लिखते हैं थोड़ा सा नोट करके। देखिए, नोट करके है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। जो क्रिया उद्देश्य का भाव बोध
जो क्रिया उद्देश्य का भावबोध कराती है, कराती है उसमें उसे इन्फिनिटिव में बदल देते हैं, उसे इन्फिनिटिव में बदल देते। ठीक है प्यारे दोस्तों, समझ में आ रही बातचीत? देखिए कह रहा है कि जो क्रिया उद्देश्य का भावबोध कराती है उसे इन्फिनिटिव में बदल देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए अब एक एग्जाम्पल लिखते हैं तब आप समझ में आएगा, ऐसे समझ में आएगा नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए देखिए जैसे है कि ही went to आगरा, ठीक है। he wanted to see the ताज। देखिए अब ध्यान से समझिएगा, दो सेंटेंस यहाँ पे दिया है कि ही वेंट टू आगरा, वह आगरा गया था। ही वांटेड टू सी द ताज, वह ताजमहल देखना चाहता था। तो दो वाक्य दिया है ना, तब इसमें देखिए कि अब ये कह रहा है कि वह आगरा गया था, तो आगरा जाने का उद्देश्य क्या था? आगरा जाने का उद्देश्य क्या था? ताजमहल देखना है। क्या था बाबू? ताजमहल देखना। अब अपने से भी सोचिए, दो वाक्य दिया है ना, तो वह आगरा गया था, तो आगरा गया था, तो आगरा जाने का उद्देश्य क्या था? ताजमहल देखना। ठीक है, तो उद्देश्य का बोध क्या करा रहा है? ताजमहल देखना, ये करा रहा है ना। तो इतने भाग को ध्यान से समझिएगा। देखिए हेतने भगवा को हम लोग किस में बदल देंगे? इन्फिनिटी में। ठीक है, तो जब इन्फिनिटी में बदलेंगे तो ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, कुछ करना नहीं है इसमें। ठीक है, हाई पहला वाला वाक्य उतार देंगे, ही वेंट टू आगरा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि ही वेंट टू आगरा। ठीक है, अब किसको हमको इन्फिनिटी में बदलना है? तो ताजमहल देखना। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे टू दिया है, पहले से इन्फिनिटी में बदलेंगे तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे ना, तो टू पहले से दिया था, इसको उतार दिया। अगर ये टू नहीं दिया होता यहाँ तो हम अपनी तरफ से टू लगाते, आई वर्ब सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में रहती तो इसको यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में लिखते, लेकिन ऑलरेडी जब टू है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसे हम उतार देंगे, तो हो जाएगा कि टू सी द ताज। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अभी आपका इन्फिनिटिव, और ये आपका सिंथेसिस हो गया कि ही वेंट टू आगरा टू सी द ताज। ठीक है, यानी वो ताजमहल देखने के लिए आगरा गया। समझ आई प्यारे बच्चे? चलिए, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं आप लोग, बहुत समझदार हैं, बहुत सुंदर हैं। ठीक है, बातचीत आगे बढ़ाएं। हैं? देखिए अगला एग्जाम्पल देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगला एग्जाम्पल है प्यारे दोस्तों कि आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। ठीक है, इट गार्ड्स माई हाउस, यह मेरे घर की रखवाली करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आई हैव ए डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। तो कुत्ता होने का उद्देश्य क्या है? तो प्यारे बच्चे घर की रखवाली करना। क्या है? घर की रखवाली करना। तो इतना जो है कि उद्देश्य का भावबोध करा रहे हैं ना बाबू, तो अब इसको हम किस में बदल देंगे? इन्फिनिटिव में। ठीक है, तो इन्फिनिटिव में बदलने के लिए बोलिए हम क्या करते हैं? तो बाबू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे पहले टू लगाते हैं, तब हाई क्रिया आपका फोर्थ फॉर्म में है और फिफ्थ फॉर्म में एस या एस जुड़ा है, तो इसको फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हटा देंगे, गार्ड हो जाएगा, और उसके पहले क्या लगा लेंगे? टू माई हाउस को उतार देंगे। तो कुल मिला के क्या बनेगा कि आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। ठीक है, अब इट को हटा देंगे क्योंकि उद्देश्य का भावबोध करा रहा है, जिस प्रकार से इसमें हमने कर्ता को हटा दिया था उसी तरह से इट को हटा देंगे। अब यहाँ टू लगाएंगे, गार्ड्स क्रिया का पांचवा रूप है तो इसका फर्स्ट रूप GUARD, गार्ड कर देंगे। अब माई हाउस को मेरे प्यारे दोस्त क्या करेंगे? उतार देंगे। बस मतलब कि मेरे पास से कुत्ता घर की रखवाली करने के लिए है। समझ रहे हैं ना? चलिए, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, और देखिए अब बातचीत को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं ना है? बोलिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
बढ़े ना बाबू। चलिए अगला एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा। ही वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली गया था। ही wanted to get a job there। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए तो कह रहा है कि वह दिल्ली गया था, वह ही वांटेड टू गेट ए जॉब देयर, वह वहां एक नौकरी करना चाहता था। ठीक है, तो दिल्ली जाने का उद्देश्य क्या है प्यारे बच्चे? तो नौकरी करना। क्या है? नौकरी करना। ठीक है, तो देखिए तो अब ये वाला इतना पॉइंट जो एक उद्देश्य का ज्ञान करा रहा है ना, तो इसको हम इन्फिनिटी में बदलेंगे। तो इन्फिनिटी में बदलेंगे तो ही का ही उतार देंगे, वेंट को भी उतार देंगे, टू को भी उतार देंगे, दिल्ली को भी क्या करेंगे प्यारे दोस्तों? उतार देंगे। ठीक है, अब इतने के लिए देखिए टू लगाया है और आसान कर दिया है, टू पहले ही से दिया है तब यहाँ टू लिख देंगे, गेट भी दिया है तो गेट भी लिख देंगे, एजाब को भी उतार देंगे। अब देर की बात है तो देर माने वहां होता है, तो बाबू जब यहाँ दिल्ली लिखे है ना, तो देर का भाव दिल्ली में हो गया तो देर को हटा देंगे। ठीक है, बस एजाब तक लिख करके यहाँ क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। समझ में आई बच्चे बातचीत? चलिए बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल बताता हूं। आई हैव 5 books, आई हैव टू रीड देम। आई हैव 5 books, आई हैव 5 books, फुल स्टॉप। आई हैव टू रीड देम। मेरे पास 5 किताबें हैं, मुझे उनको पढ़ना है। मेरे पास 5 किताबें हैं, मुझे उनको पढ़ना है। तो ये बताइए कि मेरे पास 5 किताबें हैं, तो 5 किताबों का उद्देश्य क्या है आपका? पढ़ना। क्या है बाबू? उनको पढ़ना। तो देखिए इतना पॉइंट उनको पढ़ना उद्देश्य का भाव करा रहा है ना, तो टू लगाया है, रीड लिखा, ये सीधा सीधा लाके इसमें हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि आई हैव, अब यहाँ क्या लिख देंगे प्यारे दोस्तों? 5 books। ठीक है, अब इसको इन्फिनिटी में बदलेंगे, उद्देश्य का बोध करा रहा है, तो बाबू टू ऑलरेडी लगाया है, रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, तो सीधा सीधा इसी को जोड़ देंगे कि टू रीड दे। समझ में आई प्यारे बच्चों बातचीत? बस यहाँ लगा लेंगे फुल स्टॉप। समझ गए ना? चलिए बहुत अच्छे बच्चे हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और बताता हूं। You are very fat, you are very fat, you cannot sit properly, ठीक है प्यारे बच्चे, कह रहा है कि तुम बहुत मोटे हो, तुम सही से बैठ नहीं सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए तो अब मोटा होने का मतलब अर्थ क्या निकला? कि वो सही से बैठ नहीं सकता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक आपने पढ़ा था, तो ठीक उसी पर रिलेट करके है। तो देखिए इसको बनाएंगे तो यू आर, अब वेरी को हटा देंगे, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे? टी डबल ओ। अब फैट को यहाँ पे क्या करेंगे? उतार देंगे। तो वह इतना मोटा है कि अब क्या नहीं हो सकता है? कि बैठ नहीं सकता है। देखिए तो अब भाई सीट है ना बाबू, तो इसके पर बैठना ठीक से ना बैठ पाना उसका उद्देश्य है। ठीक है, क्योंकि बहुत मोटा है, तो भैया टू लगा देंगे और सीट को हम क्या करेंगे? उतार देंगे, और प्रॉपरली को भी यहाँ पर उतार देंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, बस अब यहाँ पे ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसको बताएगा? तो इन्फिनिटिव को बता देगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए 2-3 क्वेश्चन लिख दूं? बोलो। चलो 2-3 क्वेश्चन लिख देता हूं, उसको आप लोग बनाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद बातचीत को हम लोग समाप्त करते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि यू आर वेरी वीक, you cannot
रन फास्ट, रन फास्ट। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए ठीक है, अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है कि he will work hard, वो कठिन परिश्रम करेगा। he wants to stand first, वह प्रथम आना चाहता है। ठीक है, वह कठिन परिश्रम करेगा, वह प्रथम आना चाहता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हुआ। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? चलिए एक आध क्वेश्चन और मैं लिख देता हूं, इसको आप लोग बनाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए एक और क्वेश्चन लिख देता हूं। आई वेंट टू स्टेशन, ठीक है। माई ऑब्जेक्ट वाज टू सी ऑफ माई सिस्टर। ठीक है, टू सी ऑफ माई सिस्टर। ठीक है, मैं स्टेशन गया था, मेरा उद्देश्य अपनी बहन को छोड़ना था। क्या था दोस्तों? अपनी बहन को छोड़ना था। ठीक है, 3 क्वेश्चन हुआ, और लिख दे एक, बोलो। अरे भाई कुछ तो कहो। चलो एक और लिख देता हूं। सी वांटेड टू एजुकेट हर सन, ठीक है, फुल स्टॉप। सी सेंट हिम टू दिल्ली। ठीक है, देखिए अब इसमें उल्टा कर दिया है, हाई वाला 1 नंबर है, हाई वाला 2 नंबर है, मतलब कि वह अपने बेटे को शिक्षित करना चाहती थी, इसलिए मतलब उसने अपने बेटे को दिल्ली भेज दिया। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो देखिए टाइम का शॉर्टेज है और उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और प्यारे बच्चे 4 क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका हमको उत्तर आप लोग बताएंगे। तो वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।